Hello students, my name is Anushka Tiwari and I am from Resonance PCP division. 5th के चैप्टर्स को हम पढ़ रहे थे. लास्ट टाइम हमने बहुत ही टेडियस चैप्टर को कंप्लीट किया है विच वाज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को सुनकर पढ़कर समझकर आपका भी थोड़ा सा नर्वस इश्यू हो गया होगा. बट अब जो चैप्टर हम पिक कर रहे हैं वो है फूड एंड हेल्थ. अ वेरी गुड एंड फैमिलियर चैप्टर जिससे हम समझेंगे कि फूड हमारे लिए क्यों एसेंशियल है और जो भी हम फूड खा रहे हैं, जिस भी फूड का हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो हमें किस तरीके से बेनिफिशियल है, वो हमें क्या क्या देता है और हमें क्या बेसिक न्यूट्रिएंट उससे मिलते हैं. ठीक है, सो ये वो फूड कंपोनेंट्स हैं जो अभी हम स्टार्टिंग में आज इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे चैप्टर के. सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज फूड एंड हेल्थ. फाइन, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन इट. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट है, इसको आप भी बना लेंगे. यहाँ पे समराइज्ड वे है कि क्या क्या इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो इसके कुछ पॉइंट्स है. सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है जिससे मिलकर वो बना है उसमें क्या न्यूट्रिएंट होते हैं और हम कह सकते हैं कि उसकी न्यूट्री वैल्यू कितनी होती है. ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड में किस तरह की न्यूट्री वैल्यू होती है, उसमें कितनी कैलोरी फूड प्रेजेंट होता है, कैसा फूड खाना हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसा हमें कंजम्पशन करना चाहिए फूड का. ठीक है, सो दिस वन इज कंसिस्ट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिएंट. नेक्स्ट इज अबाउट द हेल्थ. अगर हम फूड को प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं करेंगे या हम अच्छा फूड नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ कैसे अफेक्ट हो सकती है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट, और यू कैन राइट बैलेंस्ड डाइट हियर. बैलेंस्ड डाइट. अब बैलेंस्ड डाइट से आप क्या समझते हैं? एक्सेसिव अगर कंजम्पशन किसी भी चीज का हो रहा है तो हमारे लिए वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. जैसे कि हम बात करें जंक फूड की. जंक फूड एक ऐसा फूड है जिसे हम ज़्यादा खाएंगे, हम बहुत कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे अफेक्ट होगी. सो बैलेंस डाइट में हम पढ़ेंगे उसके बारे में. एक्सरसाइज एंड स्लीप. एज वी ऑल नो कि अगर हम फूड का कंजम्पशन भी कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एक्सरसाइज और स्लीप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. जो भी आप खा रहे हो, आप जितना भी वर्क डन कर रहे हो पूरे दिन में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करनी होती है. डिजीजेस. अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है या कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में वाया कम्युनिकेटिव और नॉन कम्युनिकेटिव ट्रांसफ़र हो गई है, सो कैसे वो डिजीजेस का फॉर्म होता है, किस तरह की डिजीजेस होती है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी. हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड. अब उसके पहले कम्युनिकेबल डिजीज भी है. कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है उसके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन है. दैट डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम सिक टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. जो डिजीज सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को होती है, सिक से हेल्दी की तरफ जो हो रही है डिजीज, वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज. यानी कि अगर कोई हेल्दी पर्सन डिजीज्ड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे वो डिजीज स्प्रेड हो जाएगी. ठीक है, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीज जनरली स्प्रेड कैसे हो रही है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस. सम ऑफ द माइक्रोब्स जो क्या है, एक मीडियम की तरह एक्ट करते हैं और डिजीज को किसी भी ऑर्गेनिज्म में कॉज करते हैं. हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीजेस. किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करते हैं, क्या रीजन है कि ये डिजीज को कॉज करने में बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर वंस? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू एयर, थ्रू वाटर एंड फूड, बाय इंसेक्ट्स. ये कुछ 4 मीडियम है जो इसमें हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स. सबसे इंपॉर्टेंट, जो अदर मेजर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यू शुड बी वैक्सीन्ड फ्रॉम ईच काइंड ऑफ डिजीज. आपके पास वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है उसका. आपको वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए अगर आप किसी डिजीज़ को क्योर करना चाहते हैं तो. डिजीज कॉज ड्यू टू लेक ऑफ विटामिन और मिनरल्स को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. किसी भी सर्टेन न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से अगर कोई डिजीज कॉज होती है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, कमी के कारण होने वाली डिजीजेस. सो नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि किस तरीके से डिजीज कॉज हो रही है. ठीक है, लेट्स सी स्टूडेंट्स. सो और फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट द फूड. व्हाट बेसिकली फूड इज. फूड क्या होता है? जो भी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट इट इज, किन कंपोनेंट से मिलके वो बना होता है. So to remain healthy and strong, we must have wholesome food. Wholesome food का मतलब आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक वर्ड है wholesome. Wholesome consists of the complete food.
फूड जो भी हम खा रहे हैं उसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए। आप जो थाली आप खा रहे हैं, जो भी थाली आपके सामने सर्व्ड है, उसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला ही प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि दाल चपाती आप खाते हैं तो राइस शुड बी देयर, राइस के साथ में आप सॉर्ट ऑफ एडिशनल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, बट सैलेड अगर मेन पर्पज से सब खाते हैं, सो दीज कॉजेज सम ऑफ दीज एडेड न्यूट्रिशन टू योर फूड। ये न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा देते हैं फूड की। So food has some special substances in it called as nutrients. अब मैं बार बार यूज कर रही हूँ ingredient, nutrient word, ingredients में nutrients present है। What are basically nutrient? Nutrient है क्या? आप जिस भी nutrition का intake कर रहे हैं, जिस भी nutrition को आप ले रहे हैं अंदर, वो किसी certain nutrient से बना हुआ है उस खाने में। और nutrient क्या होते हैं? Some of the chemical substances which are or which can be, मैं बोल पूरी लाइन रही हूं बट शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, which can be organic, or I'll write full for you, organic or inorganic in nature. So this can be organic or inorganic in nature. Find some of the nutrient. Nutrient क्या होते हैं? Organic ऐसे chemical substances होते हैं जो may be organic या inorganic होते हैं nutrition में, nature में. So food. Our body needs the nutrient to grow and stay healthy. जरूरत क्यों है body को? Grow करने के लिए, growth के लिए और healthy रहने के लिए. So food. All living organisms require food to survive. Substances from which an organism derive nutrients and energy for its growth and development is known as food. Food की अब तक definition जो आपने पढ़ी है उसमें I think ये बहुत ही ज़्यादा perfect definition होने वाली है आपके लिए, which consists of the like organisms जो भी कंजम्पशन करते हैं substances का, उनमें कुछ ऐसे nutrients present होते हैं जो उसके growth and development के लिए उसे help करते हैं, and that substances are mainly comprises of the food. ठीक है? Let's see on the next slide. Okay, nutrients, substance that help our body to grow, function properly and stay healthy. The 5 component of food include protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals. मैंने आपको organic substance भी बताए थे, inorganic बताए हैं, like जो chemical substances present है वो भी आप लिख सकते हैं। Another जो nutrient के बारे में वो है कि ये क्या करते हैं बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी की फंक्शनिंग को, सपोज आपके नर्वस सिस्टम जो आपने इसके पहले पढ़ा है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा फूड। फूड में क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट कौन कौन से? मेनली 5 टाइप के न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल्सो रफेज इन वाटर। सो दीज काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस जिससे मिलके क्या बना है हमारा फूड। तो कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 5 सब्सटेंसेस। एंड ये जो सब्सटेंसेस हैं इन्हें क्या बोलते हैं? टुगेदर कॉल्ड एज फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स, these are called as food components. और food components में क्या है? प्रोटीन, carbs, fats, vitamins and minerals. ठीक है? So let's see what is there on the next slide. Before heading towards it, कुछ food items बहुत ही खुश होकर आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? प्रोटीन है, विटामिन है, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट तो ये पूरी हमारे लिए है। एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, कार्बोहाइड्रेट, रफेज, मिनरल्स, ये सभी यहाँ पे कौन से हैं? कंप्लीट फूड को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो एनर्जी गिविंग फूड में जो सबसे पहला है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड है जो जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओरिएंटेड कंपाउंड से बना हुआ है, ऑर्गेनिक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। होता है जनरली जो जिम गोइंग पर्सन्स होते हैं, दे वांट टू जनरली हैड कार्ब्स इन देयर डाइट, कार्बन प्रेजेंट, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होने चाहिए डाइट में, या फिर उसे बैलेंस करते हैं अगर एक्सेसिव गेन हो जाता है तो। सो द 2 मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर्स एंड स्टार्चेस। 2 मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट के, वो हैं शुगर एंड स्टार्चेस। लेकिन अगर यहाँ पे शुगर है ना, सो डोंट कंसीडर शुगर इज वेरी गुड।
शुगर मीन्स वो जो नेचुरल है, बट कुछ शुगर जो है वो नेचुरल स्वीटनर्स की जगह पे आर्टिफिशियल तरीके से किसी कंपोनेंट में उसे ऐड किया जाता है, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। इसे हम आगे डिजीज़ वाले सेक्शन में भी हम पढ़ेंगे और ये कैसे हेल्थ को रिस्क कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मेजरली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, शुगर से और स्टार्चेस से। शुगर्स में कौन कौन सी शुगर है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। फ्रुक्टोज ग्लूकोज के पहले जो लैक्टोज है ये आपने किस में पढ़ी है? करेक्ट, यू हर्ड दैट राइट, ग्लूकोज जो कि प्लांट फॉर्म कर रहे हैं। तो ग्लूकोज हमें डायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। एंड एडिशनल फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज भी बहुत से कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होती है। एंड स्टार्चेस विच आर फाउंड इन फूड सच एज स्टार्ची वेजिटेबल। स्टार्च जो कंपोनेंट है वो किस में मिलता है? स्टार्ची वेजिटेबल्स में। पोटैटो में भी स्टार्च होता है। अदर देन दैट वेजिटेबल, ग्रेन, राइस, ब्रेड्स एंड सीरियल्स इन सब में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। The body break down or convert most carbs into the sugar glucose which is absorbed in the bloodstream। अब बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को शुगर स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है। अगर कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो ये सडन कैसे हो जाएंगे? सिंपल मटेरियल्स होते हैं जिनको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। कन्वर्जन के बाद वो सिंपल में क्योंकि कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फैट्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेसिव फैटनेस होनी चाहिए बॉडी में, बट फैट मेनली किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? फैट क्या है? आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, उसको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करने में, और किसी भी आपको इंजरी से बचाने का बहुत ही प्राइम सोर्स है फैट। तो फैट होना चाहिए बट एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। फैट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड, बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एज लिपिड्स। सॉरी, जनरली जो फैट है वो जनरली किससे मिलके बना है? उसका कंपोनेंट क्या है? फैट का सम कंपोनेंट क्या है? लिपिड है। ठीक है, लिपिड से मिलके जनरली वो बना होता है। आर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब कुछ सैचुरेटेड भी होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड टाइप के फैट्स होते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह का कंजम्पशन कर रहे हैं। बहुत लो क्वालिटी ऑयल है तो आप बहुत ही बैड फैट को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की भी प्रॉब्लम होती है। बट गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपको बॉडी बैलेंस करने के लिए, आपको जनरली ऐसा बोला जाता है कि यू हैव टू हेडिंग टुवर्ड्स द घी, कंजम्पशन ऑफ घी। तो इस तरीके से इसमें भी डिवाइडेड होते हैं कंपोनेंट्स। मेनली जो आपको याद रखना है वो ये है कि फैट के दो पार्ट हैं, सैचुरेटेड वन एंड अनसैचुरेटेड वन। सो यहाँ पे फूड हाई इन फैट, फैट में जिनका मात्रा बहुत ज़्यादा हाई है वो फूड यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे फैटी मीट एंड फिश, इसमें फैट बहुत प्रेजेंट होता है। फैटी मीट एंड फिश, फिशेस के अंदर। चीज़ में अगेन बहुत फैट होता है, चीज़ भी बहुत खाते हैं तो चीज़ में भी फैट काफ़ी सारा होता है। एंड आई थिंक बच्चों का तो बहुत फेवरेट होता है चीज़। बटर इज अगेन अ ग्रेट थिंग, चीज़ के रेलिवेंट पैरेलल सब यूज़ करते हैं बटर को भी जनरल। एवोकाडो भी न्यूट्रिटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिटिवली खाना एंड फैट के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग भी। नट्स एंड सीड्स इनके अंदर भी प्रेजेंट है, चॉकलेट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स which have quantity of fats in them. The human body is well designed, which makes up two types of fat essential for the proper functioning of the body and are obtained from the food consumed. तो जनरली टू टाइप के हमने आपको बताया, सैचुरेटेड वन एंड अनसैचुरेटेड वन्स, एंड ह्यूमन बॉडी के लिए दोनों ही बैलेंस्ड अमाउंट में इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हर चीज़ का एक बैलेंस क्वांटिटी होना चाहिए। ओके, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी जिम डाइट कंज्यूम करते हैं, जो जिम के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक हैं, उन पीपल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी की ग्रोथ के लिए, स्पेशली बोन्स के फंक्शन के लिए, हमारे सिस्टम के फंक्शन के लिए, हमारी मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बोन का भी मेन कॉम्पोनेंट होता है प्रोटीन। और हमारे जो हम दूध का कंजम्पशन करते हैं उसमें भी प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। दे हेल्प इन मसल बिल्डिंग एंड ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में कहीं डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है। एंड अदर देन दैट हेल्प इन मसल बिल्डिंग, मसल्स को ग्रो करने में, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। That is why they are called as body building nutrient। अगर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा लथार्जिक रहती है या वीक है वो बॉडी में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा लीन है, सो उसको प्रोटीन डाइट को ज़्यादा कंज्यूम करने का सजेशन दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ कंसिस्ट एज अ बॉडी बिल्डिंग डाइट। बॉडी बिल्डिंग बॉडी को बिल्टअप करने में प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सो सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? फिश, अगेन फिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, वैसे प्राइम सोर्स होती है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, बट अगर जो कंज्यूम नहीं करते हैं उनके लिए कुछ और भी ऑप्शन है, जो वेजिटेरियंस हैं या वीगन्स हैं तो उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं। नट्स तो जनरली हमें प्रेफर करना चाहिए डाइट में मॉर्निंग टाइम पे स्पेशली। मिल्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है प्रोटीन का, विच वी कंज्यूम फ्रॉम द एनिमल सोर्स ऑफ फूड। एग्स, आलमंड्स, ग्रीक योगर्ट, चिकन, लेंटल्स, ब्रोकली, स्प्राउट्स जो भी मम्मा रात में अंकुरित जो भी चने वगैरह मूंग आप खाते हैं तो वो भी स्प्राउट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए। ओट्स एंड सीड्स, दीज आर ऑल दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। Eggs, meat, fish, milk, pulses like dals, सोयाबीन एंड चीज आर रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में बहुत ही रिच होते हैं ये सारे मटेरियल्स। नेक्स्ट इज vitamins. Vitamins are nutrients in your body need to function and fight off diseases. अब विटामिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिजीज से बचाना। अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्लाइड के, डेफिशिएंसी डिजीजेस, कमी के कारण होने वाले रोग जनरली विटामिन से ही होते हैं। अगर किसी विटामिन की स्पेसिफिक, आप प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को डाइट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लोगे, बट एक बार अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसे वापस से रिकवर करना विल बी वेरी hard and difficult to recover from it. Your body cannot provide vitamin itself, so you must get them through the food you eat or in some cases supplements. They include vitamin A, B, C, D, E and K. Vitamin का पूरा एक component है A, B, C, D, E and K. तो ये A, B, C, D, E, K A to Z नहीं याद रखनी है, कुछ selected words and letters है, यानी कि जो क्या है विटामिन से डिफरेंट टाइप के, इनके केमिकल नेम अलग होते हैं, बट अभी आप इनको इस सोर्स से लर्न कर सकते हो, बट आपकी बॉडी इटसेल्फ इनको गेन नहीं कर सकती, खुद से बॉडी में जनरेट नहीं होंगे, आपको फूड के थ्रू ही इनका कंजम्पशन करना होगा बॉडी के अंदर। सो सिट्रस फ्रूट इंक्लूडिंग ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट, तो इन सब में भी विटामिन प्रेजेंट होते हैं, सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं मेनली। रेड एंड ग्रीन पेपर्स, पोटैटोज के अंदर भी है। स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज एंड ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉ, ब्लू, ब्लैक, बेरीज अल्टीमेटली यू हैव टू ईट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन का, एंड आई थिंक मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मेजर सोर्स है, जिसके लिए अगर जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो प्राइम सोर्स है। Such as broccoli and Brussels sprouts are the main components of vitamin. Vitamin के components क्या हैं? A, B, C, D, E and K. Vitamin rich food. अगर vitamin rich food की बात चल रही है, सबसे पहले vitamin A की बात करें तो there is watermelon, broccoli and tomato, जो विटामिन ए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी, बी के भी कॉम्प्लेक्स हैं, B2, B12, B2, B3, B9 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो विटामिन बी हैं उसके। सो B3 के लिए यहाँ पे है अगेन ऑरेंजेस आर देयर, पम्पकिन इज देयर एंड सो मेनी अदर फ्रूट्स। B9 की अगर बात करूँ तो पीसेस जो हैं, स्ट्रॉबेरीज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है B9 का। B1 की अगर बात करूँ तो कॉर्न्स एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स किस तरीके के, लाइक ग्रेप फ्रूट, ठीक है। B5 के लिए ब्रोकली अगेन, एवोकाडो एंड सम और बेरीज। विटामिन सी के लिए अगेन ऑरेंजेस, और जो चीज से बहुत आप मेनली हेट करते हो विच इज कैबेज, कैबेज भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। विटामिन B2 के लिए आपके लाइक बनाना इज देयर एंड ऑल्सो कुकुम्बर्स वगैरह भी अच्छे सोर्स हैं। B6 एंड K, विटामिन के के लिए एवोकाडो का इंपॉर्टेंट है सोर्स, एंड अदर देन दैट देयर इज ब्रोकली अगेन। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे किस कंसर्न से, विटामिन के कंसर्न से। जनरली जो ये चार्ट दिया हुआ है वो आपको इसी सेंस में दिया हुआ है, ठीक है, दिस वन होल। सो नेक्स्ट इज मिनरल्स। फिफ्थ टाइप के जो प्रेजेंट हैं कंपोनेंट फूड के, उसमें है मिनरल। लाइक विटामिन, मिनरल हेल्प योर बॉडी ग्रो एंड स्टे हेल्दी। जैसे विटामिन हेल्प करता है वैसे ही मिनरल भी हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को हेल्दी रहने में। The body uses minerals to do many things, from building strong bones to sending nerve impulses. इसके पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, बस नर्वस सिस्टम पढ़ा है, नर्व इम्पल्सेस याद है, मैसेज लेके जाने का काम कर रही हैं। इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए? मिनरल्स। जल्दी जल्दी मैसेज पहुंचाना है ना अगर उन्हें, तो मिनरल का कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट कर दो अपनी डाइट में, ठीक है। एंड लाइक मिनरल ऑल्सो हेल्प योर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। द बॉडी यूजेस मिनरल्स
to do many things from building strong bones to sending nerve impulses. Some minerals are even used to make hormones or maintain a normal heartbeat. अब हार्मोन बनाने में कैसे हेल्प हो रही है? रेगुलेशन में हेल्प हो रही है, किसी हार्मोन के सॉरी फॉर्मेशन में हेल्प हो रही है, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पे मिनरल्स हेल्प कर रहे हैं. अगर मिनरल की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, कहीं पे भी प्रॉपर अमाउंट नहीं है, तो हार्ट बीट भी अफेक्ट होती है. यस, क्योंकि रिलेशन है, बॉडी का पार्ट है, हार्ट को हेल्दी रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. फैट अगर प्रॉपर नहीं लिया आपने, तेल का कंजम्पशन ज़्यादा किया, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट अफेक्ट होगा. एंड ऊपर से अगर वो चीज़ें बढ़ रही है तो जो भी मिनरल की क्वांटिटी वो तो कम हो जाएगी. सो उससे क्या आपकी हार्ट बीट को अफेक्ट हो जाएगी एट लास्ट. Let's take a closer look at some of the minerals you get from food. अब food से क्या? Beans, fish, seeds, mushroom, whole grains and dark leafy greens are rich source of minerals. बहुत सुंदर ग्रीन कलर के वेजिटेबल है, बहुत हरी भरी थाली हो गई है. अनार भी है यहाँ पे और भी ज़्यादा, लाइक जिंजर इज ऑल्सो देयर, जिंजर भी प्रेजेंट है, बनाना प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रोकली भी है, एंड यस एप्पल भी प्रेजेंट है, एवोकाडो भी है. अगर आपके लिए कहूँ बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा फ्रूट्स हैं जो आप कंज्यूम नहीं करेंगे, तो इक्वल क्वांटिटी है सभी की. सो बीन्स, फिशेस, सीड्स, मशरूम, होल ग्रेन्स एंड डार्क लीफी वेजिटेबल्स को आप लिख लेंगे अपने एग्जाम्पल में ऑफ मिनरल्स. नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन, विच इज वाटर एंड रफेज. वाटर, कितने परसेंट हमारी बॉडी पानी से बनी, लाइक हमारी बॉडी में कितना परसेंट है वाटर का, ये अगर आपको पता है, और अगर नहीं भी पता तो आज अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे. वाटर एंड रफेज भी हमारे डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो हमारी बॉडी में जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसके साथ में वाटर का बैलेंस भी होना वहाँ पे प्रॉपरली ही इंपॉर्टेंट है. सो रफेज इज द इंडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट. इट क्लियर्स आवर स्टमक. ये क्या करता है? जो रफेज है ना, वो जनरली हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. जो रूमिनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं रफेज को डाइजेस्ट करने में. रफेज कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जिससे हमारा जो पेट है वो साफ रहता है, क्लीन रहता है, हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज नहीं होते हैं. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड द आउटर कवरिंग ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस. सीरियल्स और पल्सेस की आउटर कवरिंग से हम जनरली रफेज का कंजम्पशन कर सकते हैं. Water. Drinking water can prevent dehydration, a condition that can cause unclear thinking, result in mood change, cause your body to overheat and lead to the constipation and kidney stones. Water help our body to digest food, absorb nutrient and send out waste. Intake से लेके exhale out, excrete out करने तक, इंजेशन से लेके इजेशन तक, हर एक प्रोसेस में डाइजेशन के वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मेक श्योर कि जो वाटर का कंजम्पशन है, जो बैलेंस है बॉडी में, प्रॉपर बना रहे, जिससे हीट जो बॉडी की है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो भी बॉडी का माइंड स्टेट है, वो सारा परफेक्टली बैलेंस रहता है. सो स्टूडेंट्स, इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है अबाउट द इंट्रोडक्शन. फूड के हमने साथ में न्यूट्रिएंट पढ़े हैं और उसके हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़े हैं जिसको स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा. एंड अगर कोई क्वेरी है सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. सी यू सून विद द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू.